हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। दैट इज वी हैव टू फाइंड लेवल्स इन अ ट्री, हाइट इन अ ट्री एंड अ डेप्थ इन अ ट्री। ओके, यानी कि लेवल्स इन अ ट्री, हाइट ऑफ अ ट्री एंड डेप्थ ऑफ अ ट्री। अब यहाँ देखो, ये मैंने एक ट्री बनाई हुई है। फर्स्ट नोड को हम लेवल 1 बोलते हैं, सेकंड नोड को हम लेवल सेकंड एंड थर्ड नोड को लेवल 2 बोलेंगे। Then next level is level 3, then next level is level 4. ओके, तो लेवल का फॉर्मूला होता है लेवल इक्वल्स टू हाइट प्लस 1। अब हाइट कैसे निकालते हैं हम सपोज करके चलते हैं कि जो रूट है वो हमारे 0 लेवल पे है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नोड 1 लेवल पे है, यानी कि 1 हाइट पे है, नेक्स्ट इज 2 हाइट पे है, नेक्स्ट इज 3 हाइट पे है। और जो लेवल होगी वो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4। हाइट को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ग्राउंड फ्लोर है, उसकी कोई हाइट नहीं है, तो क्या है 0। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर की 1 हाइट होती है, सेकंड फ्लोर की 2 हाइट होती है। इसी तरह से रूट की हाइट हमेशा, चाहे तो हम नीचे से 0 लेके चलेंगे, चाहे हम ऊपर से 0 लेके चलेंगे। यहाँ हम रूट से 0 लेके चल रहे हैं, तो रूट की हाइट 0, देन नेक्स्ट नोड की हाइट 1, देन इस लेवल की हाइट 2, देन इस लेवल की हाइट इज 3। और लेवल क्या, अगर हाइट 0 है तो लेवल क्या है 1, हाइट 2 है, हाइट 1 है तो लेवल क्या है 2, हाइट 3 है, हाइट 2 है तो लेवल क्या है 3, हाइट 3 है तो लेवल क्या है 4। तो लेवल एक इंक्रीज होगा हाइट से। तो इसी तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, लेवल होता है हमारा हाइट प्लस 1 के इक्वल। अगर मैं लेके चलूं हाइट 0 पे कितनी नोड्स हैं, हाइट 0 पे देखो, हाइट 0 पे कितनी नोड्स हैं 1, हाइट 1 पे कितनी नोड्स हैं 2। ठीक है, हाइट 1 पे कितनी नोड्स हैं 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1। देन हाइट 3 पे, हाइट 2 पे कितनी नोड्स हैं 4, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, हाइट एट 2 इज इक्वल्स टू 4, दैट इज 2 रेज टू पावर 2। देन हाइट 3 पे कितनी नोड्स हैं 8, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 8। इस तरह से अगर हम ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालें तो उसका फॉर्मूला बनेगा हमारा 2 रेज टू पावर h प्लस 1 माइनस 1। जैसे अगर मैं निकालूं की हाइट, मान लो हमारी ट्री की हाइट है 2। ओके, तो हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं एट हाइट, ट्री की हाइट 2 पे। ठीक है, तो 2, हाइट कितनी थी हमारी 2 प्लस 1 माइनस 1, दैट इज 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1। 2 रेज टू पावर 3 इज 8 माइनस 1, दैट इज 7। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी हुई ट्री में, अगर ट्री की हाइट क्या है 2, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हुई हमारी 7। ओके, जैसे इफ हाइट इज गिवन, मान लो अगर हमें हाइट h दे रखी है, तो एक पर्टिकुलर हाइट पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। मान लो इस 0 हाइट पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स 2 रेज टू पावर 0, दैट इज 1, 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 0। नेक्स्ट इस हाइट पे, हाइट यहाँ पे क्या है 1, टोटल नोड्स कितनी है यहाँ पे टोटल नोड्स है 2, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1। अब देखो मैं इस ट्री को और एक्सटेंड करती हूँ, यहाँ पे टोटल नोड्स कितनी हैं 4, 4 को मैं कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2। तो ये हाइट है, यहाँ पे इसकी हाइट क्या होगी 2। अगर मैं इसको और एक्सटेंड करती हूँ, ये मैंने इसको और एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे नोड्स कितनी होगी 8, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 3। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट h, एक पर्टिकुलर हाइट पे कितने नोड्स हैं, वो होंगे हमारे 2 रेज टू पावर h। अगर लेवल गिवन है L, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे, लेवल एक ज्यादा होता है ना हाइट से, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे 2 रेज टू पावर L माइनस 1।
ओके, जैसे मैं ये क्वेश्चन लेके चलती हूँ, अगर लेवल हमें 4 दे रखी है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है लेवल 4 तक? लेवल 4 पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी आएंगी? 2⁴, एल की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 डाल दी, -1, दैट इज 2⁻³ इज 8। तो लेवल 4 ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, लेवल 3 है, ये है हमारी लेवल 4। अब आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, लेवल 4 पे कितने नोड्स हैं? 8 नोड्स हैं। एक ये नोड, एक ये नोड, एक ये 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने नोड्स हैं? 8 नोड्स हैं। तो हमारा इस फॉर्मूले से आंसर क्या आया है? 8। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टोटल लेवल इन अ ट्री इज 4 देन फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स। अगर टोटल लेवल दे रखी है हमें, ये लेवल है, लेवल अगर हमें 4 दे रखी है, मैं 4 लेवल का ट्री ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, तो ये लेवल कितनी होगी? ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, ये लेवल 4। 4 लेवल बना ली मैंने। तो हमें पूछा गया है इस ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, अगर लेवल हमें 4 दे रखी है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2⁻L-1। मैं लेवल क्या हमारे पास 4 है, मैंने यहाँ पे 4 वैल्यू पुट कर दी, तो 16 - 1 इज 15। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी? अगर किसी ट्री का लेवल 4 है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगी हमारी 15। ओके, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स एट अ पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल पे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ नोड्स। मान लो ये रूटर, ये लेवल है, इस लेवल यानी कि ये कौन सी लेवल है? ये लेवल 2 है, रूट हमारी लेवल 1 है, और ये लेवल हमारी क्या है? 2 है। तो लेवल 2 पे कितने नोड्स होंगे? एक पर्टिकुलर लेवल पे पूछा जाए तो वैल्यू पुट कर दो, लेवल 2 2 - 1 दैट इज 2 आ गया। तो कितनी नोड्स थी? 2, यानी कि ये फॉर्मूला सही है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ नोड्स एट ऑल लेवल्स, पूरे के पूरे ट्री में पूछा जाए, अगर लेवल हमें दे रखी है और पूरे ट्री में कितनी नोड्स हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2⁻L-1। मान लो ये मेरी ट्री है, यहाँ पे लेवल कितनी है? 2। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स बतानी है मेरे को इस ट्री में, तो 2⁻² - 1 दैट इज 4 - 1 is 3। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स in a tree is 3। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री इफ हाइट इज गिवन। अगर हमें हाइट दे रखी है तो हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताने हैं ट्री में, उसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमने पहले ही करा था, 2⁻H+1 - 1। अगर हाइट गिवन है उस टाइम अगर हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमें लेवल गिवन है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे निकालनी है टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेप्थ। अब डेप्थ कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल है। डेप्थ में हमें क्या करना है, जिस भी नोड की हमें डेप्थ निकालनी है, मान लो हमें h की डेप्थ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, रूट से एजेस काउंट कर लेंगे, ये फर्स्ट एज, ये सेकेंड एज, ये थर्ड एज, तो डेप्थ ऑफ h हो जाएगी 3। अगर मैं मान के चलती हूँ, अगर मेरे को f की डेप्थ निकालनी है, तो डेप्थ ऑफ एफ एस, अब एज देखो काउंट करो कितनी है, एक एज ये है दैट इज 1, एक एज ये है 2। अगर हमें किसी भी नोड की डेप्थ निकालनी है तो वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एजेस इन बिटवीन रूट एंड दैट नोड। तो यहाँ पे हमारी इसकी एज आ जाएगी, इसकी डेप्थ आ जाएगी 2। इसी तरह यहाँ पे डेप्थ ऑफ ए आएगी हमारी 0। अगर मेरे को डेप्थ ऑफ ई निकालनी है तो डेप्थ ऑफ ई इसके बीच में 1 और 2 नोड्स, तो हमारी क्या आ जाएगी 2। डेप्थ ऑफ आई निकालनी है, आई में एक मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ।
डेप्थ ऑफ आई निकालनी है तो 1, 1, 2 एंड 3। आई की क्या हो जाएगी 3। डेप्थ ऑफ जी निकालनी है तो 1 एंड 2। ओके, तो ये एजेस, इस तरह से हम एज को काउंट करके किसी भी पर्टिकुलर नोड की डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, होप है आपको ये हाइट, लेवल एंड डेप्थ का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।